हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे चर्चा का विषय है डिप्रेशन का डर। तो आज हम भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है और इससे कैसे निकला जाए। तो उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो जैसे कि चर्चा का विषय है डिप्रेशन। तो जब तक लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो हम सोचते हैं कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन जब हालात खराब होने लगता है तब हम हर तरह के उपाय ढूंढने लगते हैं। कभी अपने रिलीजन की किताबों में, तो कभी संत महात्माओं की बातों में, बस शांति ढूंढते हैं। लेकिन यही काम समय से पहले कर लें तो शायद मुश्किल समय से निकलना आसान हो जाए। कोई भी सिचुएशन हो, बिना कर्म किए हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हमारा मन शांत हो तो हम हालात का सामना अच्छे से कर सकते हैं। भगवत गीता हमें यही सिखाती है। और तब हमारा मन खराब हो जाता है जब आए दिन टीवी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में परेशानियों से घबराकर गलत कदम उठाने वालों की न्यूज़ पढ़ते हैं। जब स्थिति अपने अनुकूल नहीं और जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं तो प्रायः देखा या सुना जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कभी कभी सुसाइड तक कर लेता है। ऐसी ही हालत कोविड के टाइम भी हुआ था। किसी के माँ बाप गुजर गए, नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो गया इत्यादि अनेक प्रतिकूल परिस्थिति। न जाने कितने लोग गुजरे होंगे, कितने लोग गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गए होंगे, हालात से लड़ न सके और डिप्रेस हो गए होंगे। और जब कुछ नहीं रहता तो लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाता है और किसी एक नकारात्मक विषय के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगता है। व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट करता है, लेकिन हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कहीं भी जाता है तो रिजेक्शन मिलती है। जो भी सेविंग होता है वो सब खत्म हो जाते हैं इन हालात में। ऐसे में जब लाइफ में सब कुछ बुरा होने लगे तो व्यक्ति हिम्मत हारने लगता है। लेकिन हमें एक खुद को भी समझाना है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुख के दिनों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुख जरूर आएगा। इसी तरह दुख के दिनों में हमें याद रखना चाहिए कि सुख भी जरूर आएगा। समय का चक्र ऐसा ही है और ये कभी नहीं बदलता। तो आइए देखते हैं भगवत गीता के श्लोक। दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, सुख तथा दुख क्षणिक है। उनका आना जाना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है और ये इंद्रियों के संपर्क में आने के बाद उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उनको सहन करना सीखे। अर्थात कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अब इसे हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। संसार में सब कुछ आने जाने वाला है, बदलने वाला है। न सर्दी सदा रहती है न गर्मी, न सुख सदा रहता है न दुख। सच सिर्फ यही है कि किसी भी खराब सिचुएशन में निराशा ही होती है। धीरे धीरे निराशा बढ़ती जाती है और कभी कभी मन पूरी तरह टूटने लगता है। लेकिन ये याद रखनी है कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा,
क्योंकि यहाँ सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 15वां श्लोक, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात यह धरती लोक, पृथ्वी लोक दुखालय है और अशाश्वत है, अर्थात टेम्पररी है। और यह भी समझना चाहिए कि हम अपने ही कर्मों के फल को भोग रहे हैं। जब सुख हो रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो समझना चाहिए कि मेरे ही पुण्य कर्मों के फल मिल रहे हैं। और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ मेरा है, मेरे वजह से हो रहा है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हम मास्टर हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम नित्य कृष्ण का दास हैं, भगवान का दास हैं। यही हमारी स्थिति। तो इसलिए अपने सुख के दिनों में अपने पुण्य कर्म को बढ़ाना चाहिए ताकि आगे काम आएंगे, क्योंकि आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्मों को लेकर जाती है। और यही बात दुख के साथ है। जब दुख हो रहा हो तो वो भी हमारे अपने ही कर्म हैं जो हमें भुगतना पड़ रहा है। दुख होने से हमारे पाप कर्म खत्म होते हैं और सुख होने से हमारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं। इसलिए हमें जब दुख हो रहा हो तो हमें अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना चाहिए, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए और हमें दुख और सुख दोनों को सहन करना सीखना चाहिए। क्योंकि दुख और सुख जो भी मिल रहा हो वो आत्मा को मिल रहा है, लेकिन वह शरीरधारी होता है, इसलिए इस शरीर को कष्ट होता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम यह पंच तत्व से बना शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, कंडीशनड सोल, स्पिरिट सोल है। और कहते हैं व्हेन यू लुक विद इन योर सेल्फ लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड व्हेन यू लुक आउटसाइड लाइफ इज वर्स्ट, दैट इज अ सेइंग। इसलिए हमें अपने अंदर की झांकना है, हमें अपने कर्मों को देखना है और हमें यह समझना है चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इस तरह से आज चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सुख और दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी को धन्यवाद, समय निकालकर सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आगे चर्चा लेकर आएंगे। आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।